हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कि न्यू मून पर आपको क्या ब्लेसिंग मिलेगी। आज न्यू मून है, आने वाले समय में 1-2 दिन 3 दिन के अंदर आपको क्या ब्लेसिंग मिल सकती है। न्यू मून पर आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। ओके, flexible, truth be told. ओके, chaos and conflicts एंड यहाँ पर एक्सचेंज गिफ्ट्स। ओके, fork in the road, TikTok, deep knowing, new life, co-create और friend एंड यहाँ पर है not for you। न्यू मून पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है? यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में ना वो सारी चीजें आपको ज्यादा प्रभावित करेंगी आने वाले समय में, जो आपके साथ घुल मिल जाती हैं या जिनके साथ आप घुल मिल जाते हैं। ऐसे समझने की कोशिश करें कि अभी तक लाइफ में आपको चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से जो भी मिली या फिर जो भी आपकी इनर रियलिटी के अकॉर्डिंग आपने अट्रैक्ट किया, उन सारी चीज़ों में एक आप एडजस्टमेंट की एनर्जी थी। लाइक आप चीज़ों के साथ एडजस्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में कि आपकी तरफ जो भी चीज़ें आई हैं पास्ट में, या आपने अभी तक पास्ट में जितनी भी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, वहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी तरफ आई हैं, उनमें आपको हमेशा ये महसूस हुआ होगा कि यार मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, यार मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, यार मैं एडजस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप एडजस्ट कर रहे थे वहाँ पे। कहीं ना कहीं हमारी इनर रियलिटी हमें बहुत अच्छे से मालूम नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले को जज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें हमारी इनर रियलिटी नहीं मालूम होती है। और यूनिवर्स क्या करते हैं, हमारी इनर रियलिटी के अकॉर्डिंग हमको कुछ लर्निंग देने के लिए हमारी लाइफ में चीज़ें भेजता है। तो हमें क्या लगता है कि हम इन सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमारी तरफ आई हैं ये परमात्मा द्वारा भेजी गई हैं और उन्होंने ही ऐसा भेजा है और हमें यहाँ एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जब हम अपनी इनर रियलिटी को चेंज कर लेते हैं तब हमारी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ें आने लगती हैं, यानी वो चीज़ें आने लगती हैं जिनमें हमें एडजस्ट ना करना पड़े और हम खुशी के साथ ज़िंदगी को जी सके। तो न्यू मून की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आपके लिए आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं जिनके साथ आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, जिनके साथ आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पूरी लाइफ एडजस्ट करते हैं कि मुझे सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर कहना है, सोच समझ कर देना है किसी को कुछ, मतलब एक दिमाग लगाने वाली एनर्जी होती है। क्योंकि कहीं न कहीं आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हो वहाँ पर आपको थोड़ा तो प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने ही जैसे लोगों के बीच में रह रहे होते हो, जहाँ पर आपको फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की, वहाँ पर आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो ऐसे लोगों के बीच में आप आने वाले हो आने वाले समय में। दूसरी एनर्जी है कि यहाँ पर ना जैसे मतलब आपको हमेशा समय से भी बड़ी शिकायत रही है कि समय ने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, या फिर टाइम आपको कहीं न कहीं हर चीज़ आपको समय पे नहीं मिलती है, या फिर सबको सब कुछ समय पर मिल जाता है, आपकी चीज़ों में डिले हो जाता है, आपको थोड़ा देर से मिल जाता है। न्यू मून की जो ब्लेसिंग है ना वो यहाँ पर ये होगी कि कई बार ना आपको ऐसा लगता है कि मुझे अगर उस टाइम पर वो चीज़ मिल जाती ना तो मैं ज़्यादा खुश होता, पर यूनिवर्स आपसे ये कहते हैं कि जो जिस टाइम पर आज हमने आपको ये चीज़ दी है ना, यहाँ पर आप ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे और आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को चला पाएंगे। तो आपके सामने ना वो चीज़ भी यहाँ पर निकल कर आएगी। यूनिवर्स आपको जब जो चीज़ देगा ना, आप
पहले वाले से 1000 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर खुश होंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि टाइम आपको कवर अप भी कर देगा। यानी कि अगर आपको ऐसा लगा है कि आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है और लोगों के कंपैरिज़न में आपने बहुत समय निकाल दिया है और अब आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हुई हैं ना, वो ऐसी हुई हैं कि अब क्या ही बताएँ, मतलब सब कुछ निकलने के बाद। तो यहाँ पर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसने 5 साल पहले चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था, उसकी लाइफ में पहले यूनिवर्स ने उसका करियर बनाया, फिर उसने अपनी फैमिली में अपना घर बनाया, फिर गाड़ी ली, फिर उसने अपनी लाइफ में अपनी शादी की, फिर उसके बच्चे हुए, मतलब ये पूरा प्रोसेस करते-करते उस व्यक्ति को 5 से 6 साल लग गए, ठीक है? अब मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हो जिसे 5-6 साल कुछ भी नहीं मिला, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत की लेकिन आपको मिला कुछ भी नहीं, ठीक है? ना आपकी फैमिली है, ना आपके बच्चे हैं, ना ही आपकी शादी हुई है और ना ही आपके पास करियर है, कुछ भी नहीं है, मान लीजिए ऐसा। ठीक है? ना ही आपके पास कोई सक्सेस है, ना ही आपको फ़ेम मिला, कुछ भी नहीं मिला आपको। और आप अब अपने फ्रेंड के साथ जब अपने आप को कंपेयर करोगे या फिर कोई भी कंपैरिज़न दोगे तो आप ऐसा सोचोगे कि यार उसकी लाइफ़ के अंदर उसको सब कुछ मिल गया, उसकी पूरी की पूरी लाइफ़ सेट हो गई और मेरी लाइफ़ में तो अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है? ऐज दोनों की सेम है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए आपका 1 साल ऐसा आया या 2 साल ऐसे आए आपकी लाइफ़ के अंदर जहाँ पर वो पूरे के पूरे 5 से 6 साल यूनिवर्स ने कवर कर दिए, यानी कि 1-2 साल के अंदर ही आपको करियर भी बहुत ज़बरदस्त मिल गया, पीक पे आप चले गए। बिज़नेस था तो बहुत ग्रो कर गया, उसके बाद आपकी उसी साल मैरिज भी हो गई, उसके बाद आपके मैरिज के बाद आपने घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आ जाती हैं कि उनको किश्तों में नहीं मिलता लेकिन यूनिवर्स उन्हें बल्क में एक बार में देता है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि अब आपको यहाँ से 5 साल लगेंगे वो सारे काम करने में, नो। यूनिवर्स जब हिसाब करने पे आएगा देखिएगा कि 5 साल का जो कर्म है आपका, आप पहले कर चुके हो, ठीक है? तो वो 5 साल आपके कर्म का जो रिज़ल्ट है वो आपको बनाकर देगा, वो भले ही 1 साल के अंदर क्यों ना दे दे। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आई, तो जैसे आपका जो टाइम है ना वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। ये भी न्यू मून की कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है। ऐसे बहुत लंबे टाइम तक आप कोई काम में अटके हुए हो और उसको करना चाहते हो लेकिन वो काम आपका बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं, अब आपने सोचा कि यार इस प्रोसेस में तो 2-2 3-3 साल लगते हैं, अब ये कभी नहीं बनेगा, हो सकता है वो 2 दिन में बन जाए, 1 दिन में बन जाए, वो काम कुछ चमत्कारी तौर पर हो जाए, मिरेकल रूप में हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। देखो इस दुनिया में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं और उनके साथ ज़्यादा होते हैं जो जिनके मन में विश्वास होता है, जो विश्वास करते हैं कि हाँ, हो सकता है। ठीक है? तो आप यूनिवर्स की किसी भी प्लानिंग पर मतलब जजमेंट्स नहीं दे सकते कि अब मेरा कैसे होगा। ज़रूरी नहीं किसी को कोई काम करने में 10 साल लगे तो आपको भी लगे। हो सकता है आपको 10 साल कोई रिज़ल्ट ना मिला हो, आपको 1 दिन में इतना रिज़ल्ट मिल जाए कि आपके 10 साल कवर हो जाएँ। ठीक है? तो आप किसी भी चीज़ पर डाउट क्रिएट नहीं कर सकते। आप बस ट्रस्ट कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं। जो हरि कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी है। इसके बाद है को क्योज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डीप नोइंग। देखो लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होगी कि मुझे चैलेंजेस मिले हैं, तकलीफ़ें मिली हैं और बहुत मैंने लाइफ में फेस किया है। मतलब फेस तो सभी करते हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो, दुःख ना हो, क्योंकि आपने बहुत अपनी लाइफ के अंदर इस तरह की एनर्जी देखी है। बट डीप नोइंग की एनर्जी दिखा रही है कि सबसे आपने जो बने हो या आपने जो सीखा है वो भी बहुत शानदार है और जो जितने मैच्योर आप बने हो या जितनी चीज़ें आपने लर्न की, ये भी आने वाले समय में यूज़ करेगा यूनिवर्स। मतलब वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम आपकी इस एनर्जी को भी यूज़ करने वाले हैं, चाहे हम लोगों की भलाई के लिए यूज़ करें या हम किसी और काम में यूज़ करें, लेकिन हमने आपको इतनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सिखाया है इसका इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत अच्छे गाइड बने आगे चलकर, लोगों को गाइड करने वाले इंसान या फिर लोगों को समझाने वाले इंसान या फिर दुःख में कैसे निकला जाता है ये समझाने वाले इंसान, ठीक है? या लोगों को हील करने वाले इंसान। हीलिंग कई तरीके से होती है, हीलिंग ज़रूरी नहीं कि आप सामने बिठा कर ही हील करो। कुछ लोग हील जो है वो अपने शब्दों से हील कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं पोएट्री से हील करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक से हील करते हैं, कुछ लोग अलग-अलग तरीके की हीलिंग थेरेपी होती हैं आज के टाइम में। ठीक है ना? तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ये भी न्यू मून की ब्लेसिंग है। आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? मतलब यूनिवर्स आपको अगर कुछ देना चाहता है तो वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू वो आपको वो गिफ्ट्स दिला सकते हैं। यानी कि कोई फैमिली फ्रेंड्स ने आपको कोई गिफ्ट दिया तो वो यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट होगा आपके लिए। ओके, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से एक बार ऑब्ज़र्व करें कि कौन-सी चीज़ें बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। एक बार फिर से आपको यहाँ पर मैसेज आएगा न्यू मून के बाद कि एक बार फिर से एनालाइज़ करें कि आपको क्या देखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर फ़ोकस लगाने की ज़रूरत है। मैं किसी दिन आप लोगों को बहुत अच्छे से
वो एक्सप्लेन करूँगी, आपकी एनर्जीज़ को यूज़ कैसे किया जाता है या उनको अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ में उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है और वो बहुत अच्छी डिवाइन सोल्स हैं, उनके अंदर बहुत प्योरिटी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। इसका कारण क्योंकि एनर्जी कहीं और लग रही होती है। तो ये कहीं किसी दिन एक्सप्लेन करूँगी, आज फ़िलहाल इस पर रीडिंग कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप उदास भरी ज़िंदगी से पूरी तरीके से बाहर आओगे और एक्सेप्ट कर लोगे कि जो चीज़ यूनिवर्स ने मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दी है या दरवाजे बंद कर दिए, उन पर मैं दोबारा से आँख नहीं डालूँगा या दोबारा से मैं उनको पलट कर नहीं देखूँगा। जो दरवाजे यूनिवर्स ने एक बार मेरे मुँह के ऊपर बंद कर दिए कि ये तेरे लिए नहीं है, उसको मैं दोबारा नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, यूनिवर्स जो दरवाजे बंद कर देते हैं, उन्हीं पर लोग बार-बार नॉक करते हैं, बार-बार उन्हीं दरवाज़ों को खटखटाते हैं। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी गलत दिशा में लगाते हो। यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि गलत दिशा में नहीं लगानी है, सही दिशा में लगाओ। एक न्यू लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। या न्यू लाइफ एंड सोलमेट, कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, सोल पार्टनर आ रहा है जिसके साथ आप नई ज़िंदगी अपनी शुरू करने वाले हो। तो यूनिवर्स का भी मैसेज है कि आप इसी के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, अपने सोलमेट के साथ, और बिल्कुल जो भी आपकी लाइफ में पुराना है उसको लेट गो कर दें। यानी जो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं उन पर अब खटखटाना नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका, जो होगा आगे वो भी बहुत बेहतरीन और शानदार होगा। ठीक है, इस चीज़ पर फोकस करें आप। Yes, beautiful. 10 of cups, 9 of cups. Page of cups. Wow, King of cups. अरे रे रे रे, अरे मेरे शेरों, क्या बात है, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब वो वाली एनर्जी होती है ना, हमारे यहाँ एक चीज़ बोली जाती है, अरे वाह मेरे शेर तूने तो कमाल कर दिया। वो एनर्जी आई है यहाँ पे निकल के। मैंने आपको बोला था ना कि जो दरवाजे यूनिवर्स ने बंद कर दिए उन पर मत खटखटाओ, उनको जाने दो। मैंने हमेशा बोला है मैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ना हमेशा ये पूछो यूनिवर्स से कि मेरे लिए क्या अच्छा हो, मुझे क्या करना है। इस चक्कर में नहीं पड़ो कि दुनिया आपसे क्या कह रही है, ठीक है ना? या दुनिया के चक्कर में आप ज़्यादा नहीं पड़ो। अपना कनेक्शन यूनिवर्स के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, और नहीं बनाना आता है तो आप बनाने की कोशिश करो। आप पर्सनल रीडिंग में भी पूछ सकते हो, जनरल रीडिंग्स में भी मैंने बहुत अच्छे से गाइड किया है कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना सीख लो और उनसे सुनना सीख लो कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, कहाँ पर जाने को गाइड कर रहे हैं। उस हिसाब से डिसीजन लो। बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, जो दरवाजे आपके लिए यूनिवर्स ने बंद कर दिए, उन पर खटखटाना बंद करो। तो हम आगे के दरवाजे खोलें। फिर आगे के दरवाजे क्या है? 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वंस। सारे कार्ड आप देख रहे हो कितने खूबसूरत निकल के आए। 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट, पेज ऑफ कप्स ऑफर पे ऑफर, अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपार धन संपदा, वो क्या कहते हैं, धन संपत्ति, सॉरी, धन संपत्ति ऐश्वर्य, किंग ऑफ कप्स एक लविंग पार्टनर, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्री, एक सक्सेस। तो इस पर ध्यान दो, इस चीज़ पर फोकस करो, ना कि उस चीज़ पर जो हमने आपके लिए हटा दी आपकी लाइफ से, आपके लिए जो दरवाजे हमने बंद कर दिए। आपकी न्यू मून की ये ब्लेसिंग है भाई, यूनिवर्स दरवाजे खोलना चाहता है। यूनिवर्स, कुछ लोग यहाँ पर जो रेडी हैं और जो यूनिवर्स को पूरा ट्रस्ट करते हैं, चार्जेस दे के बैठे हैं, उनके लिए दरवाजे यहाँ पर यूनिवर्स खोलना चाहता है। तो मुझे लगता है कि आप बार बार ना पुराने दरवाजों को जाकर खटखटा देते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वहाँ पर कोई होप बाकी है, अभी भी शायद वो आ जाए, शायद वो मुझे मिल जाए। ठीक है, कुछ लोग आज के टाइम में इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गाइडेंस भी उन्होंने फॉलो कर ली है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपका ये नहीं होगा, आपका वो नहीं होगा। ठीक है, और अपनी अवेयरनेस उन्होंने जगाना बिल्कुल बंद कर दिया। वो बस वहीं से सारी चीज़ें जो बाहर से उनको मिलती जा रही, उन्होंने वो सारी चीज़ अपने दिमाग में भर ली हैं। अपनी अवेयरनेस को उन्होंने नहीं जगाया, अपना कनेक्शन यूनिवर्स से नहीं बनाया, अपनी चीज़ों को यूनिवर्स से पूछने की कोशिश नहीं की कि मेरे लिए क्या सही है। आपके यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, जो भी चीज़ आपके लिए सही होती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी इंसान को नहीं, ब्रह्मांड बनाने वाले परमात्मा को चुनें और उनको बोलें कि आपके लिए चुनकर बहुत अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर दें। ठीक है, यूनिवर्स टेस्ट करता है, लेकिन जब आप यूनिवर्स पे छोड़ते हो तो वो अपने हिसाब से आपको रिजल्ट बना कर देता है। या तो आप यूनिवर्स को बताएं कि मुझे क्या चाहिए, या फिर आप
इस चीज़ को सरेंडर करें और बोलें यूनिवर्स जो अच्छा करता है मेरे लिए वही सब कुछ सही है, ठीक है। तो अपनी चॉइसेस और अपनी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं जहाँ पर आप 100% श्योर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप 100% श्योर हो जहाँ पर आप चॉइसेस बना रहे हो, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सरेंडर कर दो तो पूर्ण भाव से सरेंडर करें और यूनिवर्स को बोलें कि जो आपके लिए अच्छा है वो करें। बहुत खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं न्यू मून पे, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहे हैं कि भाई आप विश फुलफिलमेंट के लिए बने हो, आपकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। आपने प्यार बांटा है, देखो 1 2 3 4 4 4 कार्ड्स आए हैं कप्स के, जो दिखा रहे हैं कि प्यार बांटा है, बहुत सारा प्यार बांट के बैठे हो, तो डिजर्व करते हो भाई। यहाँ भी इमोशनल कार्ड है, मून का कार्ड है, आपने बहुत इमोशनल एनर्जी यूनिवर्स में सेंड किया, आपने लोगों के लिए बहुत भावनात्मक तौर पे काम किया है, लोगों की भावनाओं की आप कदर करते हैं, लोगों की भावनाओं को आपने समझा है, ठीक है। इमोशनल रहे हो आप लोगों के लिए, तो जब आप लोगों के लिए इमोशनल रहे, उन्हें इतना प्यार दिया, तो आप डिजर्व करते हो। फिर आप क्यों ऐसी चीज़ों में फंसना चाहते हो? यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी है, तो इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, चॉइस बनाएं। मैं अच्छी फैमिली चाहता हूँ, अच्छा पार्टनर चाहता हूँ, अच्छा करियर चाहता हूँ, अच्छी सक्सेस चाहता हूँ, अपनी लाइफ में मैं ग्रोथ चाहता हूँ, और हमेशा मैं राइट पाथ को चूज़ करना चाहता हूँ, हमेशा मैं ऐसे पाथ को चूज़ करना चाहता हूँ जहाँ मैं फ्रीडम में रह सकूँ और मेरे से कोई गलती ना हो। मैं अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ असेंड भी होना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर साधनाएं भी करना चाहता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।